तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको ऑनलाइन स्टूडेंट चाहिए, सबको स्टूडेंट चाहिए, हर एक टीचर को स्टूडेंट चाहिए ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। तो अगर आपको ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन स्टूडेंट चाहिए तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप ज्यादा स्टूडेंट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप जो प्रॉब्लम फेस, ज्यादातर टीचर्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। अभी तो आपको पता चल गया होगा कोरोना की वजह से आपको कोई फोर्स हुआ है ऑनलाइन आने के लिए, ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। तो इस जगह पे आप अगर कॉल कर रहे हैं, स्टूडेंट लीड परचेज कर रहे हैं कोई भी वेबसाइट से, या स्किल योगी में आपको स्टूडेंट लीड मिल रहा है, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, पेड हो, कुछ भी हो, यहाँ पे आप देखोगे जब भी आप कॉल कर रहे हो स्टूडेंट जो है, हर एक स्टूडेंट कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि आपका जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज हो और आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी इंक्रीज हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे, और ये जो सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, ये स्किल योगी का लाइट बोर्ड सेटअप है जो मैन्युफैक्चर करते हैं हम कोलकाता में। और ये आपका अभी तक 13 स्टेट्स में, आई एम रियली प्राउड दैट हमारे टीम ने इसको 13 स्टेट्स तक अभी पहुंचाया है इंडिया में। और हमारा इंस्टॉलेशन कुछ हुआ है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, इवन अफगानिस्तान में भी हमने हेल्प किया है टीचर्स को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। तो अगर आप अपने कोचिंग सेंटर को, अपने स्कूल कॉलेज को ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं और पूरा कंप्लीट सपोर्ट चाहते हैं, सिर्फ लाइट बुक तो सिर्फ आपका हार्डवेयर है, हार्डवेयर के साथ साथ आपको सॉफ्टवेयर, टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल सपोर्ट, ट्रेनिंग पूरा चाहिए होता है। तो अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, टेक्निकल सपोर्ट चाहते हैं, पूरा कंप्लीट सपोर्ट चाहते हैं ताकि आप आसानी से ऑनलाइन पढ़ा सकें, तो स्किल योगी आपको मदद कर सकता है। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे हमारी टीम आपका प्रॉब्लम समझ के आपको मदद करेगी ताकि आप आसानी से ऑनलाइन ट्रांजिशन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप स्टूडेंट लीड कन्वर्ट करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट लीड कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप टिपिकली क्या कर रहे हैं, आप अर्बन प्रो में जा रहे हैं, या बहुत सारे टीचर और बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं वहां पे जाके लीड परचेज कर रहे हैं, या कंसल्टेंसी से लीड परचेज कर रहे हैं, या ऑनलाइन में कहीं से भी लीड परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सही अप्रोच नहीं है। तो सबसे पहला चीज जो आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू डिफाइन योर ऑडियंस। अगर आप अपना ऑडियंस डिफाइन नहीं करते हैं तो फिर इधर उधर आप भटकोगे। क्योंकि अगर आप सोचिए मैथ्स टीचर हैं, आप सहारनपुर में रहते हैं, आप लखनऊ में रहते हैं, आप पटना में रहते हैं, तो आपको आपका ऑडियंस डिफाइन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं और अगर आप यूपी में ऐड डाल रहे हैं, या यूपी के स्टूडेंट का लीड उठा रहे हैं, या बंगाल में जो स्टूडेंट है उनका लीड उठा रहे हैं, उड़ीसा के स्टूडेंट का लीड उठा रहे हैं, वो कन्वर्ट होगा? कभी भी नहीं होगा। सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड फर्स्ट यू नीड टू डिफाइन योर ऑडियंस, नहीं तो क्या होगा, आप इधर उधर भटकोगे। सो अगर आप टीचर हो, मैथ्स टीचर हो, आप फॉर एग्जांपल साइंस टीचर हो, चलिए मैं आपका एक स्पेसिफिक अगर मैं लेता हूं कि आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं क्लास 11-12, ठीक है, सीबीएसई का पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप कोलकाता में रहते हैं, कोलकाता में अगर आप रहते हैं तो आपका ऑडियंस क्या हो जाता है, आपका ऑडियंस बांग्ला बोल सकता है, आप बांग्ला बोल सकते हो। आपका ऑब्वियसली ऑडियंस जो है दे शुड बी नोइंग एंड स्पीकिंग बांग्ला, इंग्लिश एंड हिंदी, ये 3 लैंग्वेज तो कोलकाता में लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इस जगह पे अगर आप ऐसा लीड उठाते हैं जहां पे जो स्टूडेंट है या स्टूडेंट का फैमिली है, दे आर लुकिंग फॉर अ टीचर हु कैन टीच इन बांग्ला, तो फिर आपका वो ऑडियंस हो जाता है। समवन लुकिंग टू टीच इन इंग्लिश, वहां पे भी आपका ऑडियंस हो जाता है। तो बांग्ला जो है वो आपको कोलकाता के अंदर मिलेगा, इंग्लिश आपका थ्रू आउट इंडिया मिलेगा, मिडिल ईस्ट में मिलेगा जहाँ पे सीबीएसई स्कूल है, हिंदी आपको नॉर्थ इंडिया में मिल जाएगा। सो आपका टारगेट ऑडियंस कौन हो गया? अगर आप बांग्ला में पढ़ाना चाहते हैं तो फिर लोकल में ढूंढिए, अगर आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, मतलब इंटरनेशनल पढ़ाना चाहते हैं, पूरा ग्लोबल स्केल में पढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश में देखिए। और अगर आप नॉर्थ इंडिया बेल्ट का पढ़ाना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नोएडा में है कोई, बैंगलोर में रहता है जो उसको हिंदी में पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए, तो फिर वहां पे भी आप पढ़ा सकते हैं। सो इसमें मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे ऑब्वियसली ऐसे जगह पे टारगेट नहीं कर रहा हूँ जहां पे मेरा टारगेट ऑडियंस नहीं है। मैं आईसीएसई स्कूल के स्टूडेंट्स को अप्रोच नहीं करूंगा, मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट्स को अप्रोच नहीं करूंगा, मैं बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को अप्रोच नहीं करूंगा। मैं किसको अप्रोच करूंगा? मैं सीबीएसई के स्टूडेंट को ही अप्रोच करूंगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको अपना ऑडियंस डिफाइन करना पड़ेगा। ऑडियंस अगर डिफाइन नहीं करेंगे तो आप जाते रहेंगे, आपको पता नहीं रहेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो अभी नेक्स्ट चीज हो जाता है, वो है कि आपको वॉल्यूम चाहिए या क्वालिटी चाहिए। बोलने का मतलब ये है कि अगर आप आपका एंट्रेंस एग्जाम या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का अगर आप पढ़ा रहे हैं, तो एक एक क्लास में क्या होता है, आर यू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आर यू लुकिंग फॉर वॉल्यूम और क्वांटिटी। वॉल्यूम का मतलब हो जाता है, अगर आप सोचिए कि कोई भी आपका गवर्नमेंट का एग्जाम का ऐसा अगर प्रिपरेशन करते हैं, एक एक बैच में 300 आपका 1000 स्टूडेंट तक रहते हैं, वहां पे जो है आप कम खर्च में पैसा ज्यादा उड़ा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आप कम मार्जिन में भी काम कर सकते हैं। एक एक स्टूडेंट से अगर आप
200 रुपए या 100 रुपए भी लेते हैं और आपने 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाया, तो आपका डेली अगर आप उठाते हैं या मंथली भी अगर उठाते हैं तो 10,000 हो जाता है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। पर इस जगह पे आपका जो यू आर वर्किंग ऑन अ वॉल्यूमेट्रिक स्केल, पर यहाँ पे अगर आप सीबीएसई या क्लास 11-12 के बच्चों को अगर 1000 बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, इज इट पॉसिबल? मे बी, बट इज इट यूजेबल? ऑब्वियसली नॉट। 1000 बच्चों को कुछ समझ भी नहीं आएगा, वहां पे पर्सनल केयर की जरूरत होती है। तो यहाँ पे अगर आप क्वालिटी, मतलब जो टीचर है, सॉरी आई मिस स्पेल, आपका जो क्वालिटी है, जो पेरेंट्स जो है उसको चाहिए कि मेरे को क्वालिटी बच्चा चाहिए। स्कूल में तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ पे मैं उसको पर्सनल केयर देना चाहता हूँ क्योंकि वो केमिस्ट्री में थोड़ा सा वीक है, क्योंकि वो बायोलॉजी में थोड़ा सा वीक है, तो उसको क्वालिटी की जरूरत है। उसको क्या चाहिए? 1-on-1 उसको चाहिए, या 1 to 2, यानी 2 स्टूडेंट रहेगा, या स्मॉल बैचेस में 3 स्टूडेंट के बैच में या 4 स्टूडेंट के बैच में वो पढ़ना चाहता है। ठीक है, तो इस जगह पे अगर आप एक एक स्टूडेंट से अगर 100 रुपए लेते हैं, आपका पोसाएगा? कभी भी नहीं पोसाएगा। तो यहाँ पे आपको कितना लेना पड़ेगा? एटलीस्ट मिनिमम इफ यू वांट टू मेक 10,000 रुपीज, तो यहाँ पे एक एक स्टूडेंट से अगर आप 4 बच्चे हैं तो आपको 2,500 रुपए लेना पड़ेगा। तो आप देखिए कि कहाँ पे 300 रुपए है और कहाँ पे आपका 2,500 रुपए है। सो इस जगह पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको किस तरीके का स्टूडेंट चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आपको ऑडियंस आपने डिफाइन कर लिया, यहाँ पे आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आर यू लुकिंग फॉर वॉल्यूम और क्वालिटी, और द स्टूडेंट जो आपका कस्टमर है उसको क्या वॉल्यूम चाहिए या उसको क्वालिटी चाहिए। उसको अगर वॉल्यूम चाहिए तो आप कम खर्च में उसको निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि कम मार्जिन रख के भी मैं ज्यादा वॉल्यूम में पैसा निकाल लूंगा। अगर आपको क्वालिटी चाहिए और ऑडियंस को भी, जो आपका कस्टमर है उसको भी क्वालिटी चाहिए, तो यहाँ पे खर्चा जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है, आपका अप्रोच जो होगा वो कंप्लीटली इसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि आप ये अप्रोच, वॉल्यूमेट्रिक अप्रोच अगर इसमें डालेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा, स्टूडेंट ना कन्वर्ट होगा, और अगर आ भी जाता है तो वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, क्योंकि उसका पर्पस जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये तो चलिए बात हो गई कि आपने अपना ऑडियंस डिफाइन कर लिया, आपको क्वालिटी समझ में आ गई कि किसको बैच में पढ़ना है, किसको ग्रुप में पढ़ना है, किसको 1-on-1 पढ़ना है, आपको समझ में आ गया। उसके बाद आ जाता है आपका बजट, कि बजट कितना है भाई। हर एक बंदे का बजट अलग होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लाइट बोर्ड सिस्टम ऑफर करते हैं या पूरा कंप्लीट सिस्टम ऑफर करते हैं, किसी का बजट होता है जो 4 लाख रुपए खर्चा करना चाहता है, कोई 10,000 रुपए खर्चा करना चाहता है, जो 25,000 रुपए खर्चा करना चाहता है, कोई 10 लाख रुपए तक खर्चा करना चाहता है। तो यहाँ पे आपके बजट के अनुसार स्किल योगी हम यहाँ पे आपको मदद करते हैं, ताकि आप आसानी से अपने टीचिंग एक्सपीरियंस को या टीचिंग सिस्टम को आसानी से ऑनलाइन लेके आ सके। तो आपका ऑडियंस जो है उसका बजट कितना है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में बच्चे को पढ़ाते हैं तो मे बी आपको 3,000 रुपए वो पे करेगा। पर अगर आप कोई भी एक गांव या कस्बे में चले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से अगर आप 400 किलोमीटर 200 किलोमीटर किसी गांव में अगर आप चले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई भी गांव का नाम दे दीजिए, पीपली। अगर पीपली लाइव ऐसा कुछ एक फिल्म आया था, पीपली में अगर आप चले जाते हैं, ये आपका उड़ीसा में है, तो वहां पे अगर हम स्टूडेंट को बोलते हैं कि आप 3,000 रुपए एक सब्जेक्ट का मेरे को फीस दो, देगा? कभी नहीं देगा, क्योंकि वो बोलेगा मेरा मंथली इनकम ही नहीं है, मैं आपको कैसा पैसा दूंगा। तो वहां पे मे बी आपको वो 300 रुपए देगा हर महीना। ये आपका दिल्ली जहाँ पे पॉश एरिया है, ये आपका पीपली हो गया, जहाँ जहाँ पे आपका रिमोट एरिया, जहाँ पे लोगों के पास उतना पैसा नहीं है। सो बजट आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कितने बजट का स्टूडेंट आपको चाहिए। अगर आपको चाहिए कि मुझे 3,000 रुपए वाला बजट वाला स्टूडेंट चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको टारगेट ही करना पड़ेगा दिल्ली। पर अगर आप चाहते हैं कि ठीक है मैं लोकल में पढ़ाना चाहता हूँ, ज्यादा वॉल्यूम में थोड़ा सा पढ़ा लूंगा, ठीक है, कम बजट में भी मैं चला लूंगा, तो फिर आप यहाँ पे जाइए। क्यों आप यहाँ पे क्यों घुस रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 100-200 लोग घुसे पड़े हुए हैं, ठीक है, उनका मार्केटिंग बजट हाई होगा। यहाँ पे आपका, यहाँ पे कोई आ नहीं रहा है क्योंकि बजट कम है, तो यहाँ पे कंपटीशन कम है, तो यहाँ पे आप टारगेट कीजिए। व्हाई आर यू गोइंग समवेयर जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, कन्वर्जन इज मच लोअर। सो आपको अपना बजट जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपका क्या ब्रेक इवन कॉस्ट रहता है, आप कैसे उसको पढ़ा सकते हैं। तो ये आपका हो गया, ये आपने डिसाइड कर लिया किस तरीके से होगा। तो अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपने लीड परचेज किया है, ऑर्गेनिक लीड आया है या इनऑर्गेनिक लीड आया, पेड लीड आया है, तो यहाँ पे आप उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अगर आपने 10 लीड लिया है, आप चाहेंगे कि 10 का 10 ही कन्वर्ट हो, पर रियल लाइफ में तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो रियल लाइफ में कितना पॉसिबल होता है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस दूंगा कि किस तरीके से आपका टारगेट क्या होना चाहिए, कि कितना परसेंट मैं कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि 100 में 100 कभी किसी का नहीं आता है। मार्क्स ही 100 में 100 नहीं आता है, तो कन्वर्शन कहां से होगा, राइट? तो इस जगह पे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से रेलेवेंट रियलिस्टिक आपका एक्सपेक्टेशन आपको डेवलप करना चाहिए। तो यहाँ पे जब भी आप किसी लीड को कन्वर्ट कर रहे हैं, आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो हो जाता है कन्वर्शन
रेशियो। और दूसरा चीज जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वो है लाइफ टाइम अर्निंग्स। ये दो चीज आप प्लीज लिख के रखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। व्हाट इज कन्वर्शन रेशियो? मतलब अगर आपने 10 लोगों को कॉल किया, 10 लोगों को आपने अगर कॉल किया, 10 लोगों में से अगर 2 कन्वर्ट होते हैं तो आपका कन्वर्शन रेशियो कितना होता है? सो दिस कम्स अराउंड कितना होता है? 10, तो आपका 20% आपका कन्वर्शन रेशियो है, विच इज एक्सट्रीमली हाई टू बी ऑनेस्ट। तो अगर आपने सोचिए कि 10 स्टूडेंट्स को 10 लीड परचेज किया या 10 स्टूडेंट आपके पास आए, आपका 2 स्टूडेंट कन्वर्ट हो गया, तो आपका कन्वर्शन रेशियो हो गया 20%। बट रिलेटिवली हम जो करते हैं या हमारा जो एक्सपेक्टेशन टिपिकली सेल्स फील्ड में अगर आप आते हैं, तो यहाँ पे कोई भी मार्केट का अगर आपका सेल्स कन्वर्जन अराउंड 5 to 7% अगर होता है, जी हाँ 5 to 7% अगर होता है, यू आर रियली डूइंग वेल, यू आर रियली अमेजिंगली डूइंग वेल। 10% तो बहुत ही अमेजिंग है, 20% कभी किसी का नहीं आता, बट स्टिल आई एम गिविंग एन एग्जांपल। यहाँ पे 10 में से 2 तो आप अगर कन्वर्ट कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपका अगर हार्डवेयर सिस्टम, अगर वीडियो सिस्टम इतना बढ़िया है, इतने बढ़िया तरीके से आप लाइट बोर्ड के सहारे से आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, स्टूडेंट को इंटरेक्ट कर रहे हो, तो फिर स्टूडेंट ऐसे ही भाग भाग के आपके पास आएंगे। तो यहाँ पे कन्वर्शन रेशियो आपको समझना पड़ेगा कि आपका अराउंड कन्वर्शन रेशियो विल बी अराउंड 5 to 7%। तो यहाँ पे कन्वर्शन रेशियो आपको समझना पड़ेगा दैट 5 to 7% इज द स्टैंडर्ड कन्वर्शन रेशियो। फिर उसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ से चलिए मैंने अगर 5 स्टूडेंट जो है उनको मैंने कन्वर्ट किया है, कन्वर्ट किया है, राइट। और 5 स्टूडेंट जो कन्वर्ट किया है, हर एक स्टूडेंट से मैं कितना पैसा ले रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपीज पर मंथ, राइट। और वो 2000 रुपीज पर मंथ मेरा स्टूडेंट जो है वो एटलीस्ट 1 एकेडमिक ईयर मेरे साथ रहेगा, यानी 12 मंथ्स। तो यहाँ पे मेरा लाइफ टाइम, अगर सोचिए कि मैं सिर्फ एक सेशन ही मैं उसको पढ़ाऊंगा, मे बी अगर आप क्लास 10 के बाद अगर किसी टीचर के साथ जुड़ते हैं तो आप 2 साल उसी के पास पढ़ते हैं, तो 24 महीना हो जाता है, बट स्टिल मैं 1 साल पकड़ता हूँ। लाइफ टाइम अर्निंग्स कितना हो जाता है? 12 मंथ्स इंटू 2000, ठीक है। 12 मंथ इंटू 2000 कितना हो जाता है? 24,000 रुपए आपका लाइफ टाइम अर्निंग्स हो जाता है, कि आपका एक स्टूडेंट से आप 24,000 रुपए 1 साल में कमा रहे हो। और यहाँ पे अगर हम कन्वर्जन रेशियो को अगर देखते हैं कि अगर आपने 5 स्टूडेंट को कन्वर्ट करने के लिए फॉर एग्जांपल 50 लीड्स को अप्रोच किया, 50 लीड को आपने परचेज किया 30 रुपए में, या 30 रुपए अभी बहुत कम है, रादर आपने 70 रुपए में आपने उसको परचेज किया, तो 70 इंटू 50 कितना होता है? आपने खर्चा किया 3500 रुपए। 5 स्टूडेंट, यहाँ पे obviously it will become into 5 as well, so it comes around, so 1,20,000 rupees you are earning from these 5 students। और वो 5 स्टूडेंट्स पाने के लिए आपने कितना खर्चा किया? अगर मैं 70 रुपए भी पकड़ता हूँ, 3500 रुपीज। आप देखिए कितना इसका डिफरेंस हो जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लाइफ टाइम वैल्यू। अगर आपसे 70 रुपए तो बहुत ही कम है, बहुत सारे जो स्कूल, बहुत सारे जो कंसल्टेंसी हैं, दे विल चार्ज यू 300 रुपीज, 500 रुपीज, 600 रुपीज, 1000 रुपीज पर स्टूडेंट। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करते हैं, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन कन्वर्ट मोर एंड मोर स्टूडेंट। तो यहाँ पे ऐसे आपने समझ पाए कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, एंड देन यू कैन इजीली कन्वर्ट स्टूडेंट्स। और ये एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब आपका स्टूडेंट लीड आप ले रहे हैं, 50 स्टूडेंट को कन्वर्ट कर रहे हैं, रीच आउट कर रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा उसको कॉल ना करें, ज्यादा उसको हरास ना करें, फोन करके ना बोले क्या हुआ, डोंट डू दैट, दे विल नेवर कम बैक टू यू। सो एक दो बार रीच आउट कीजिए, डेमो क्लास दीजिए, अपना स्किल योगी प्रोफाइल उसको दिखाइए, अपना सेटअप का वीडियो उसको दिखाइए कि इस तरीके से हम पढ़ाते हैं, इस तरीके से हम इंटरैक्ट करते हैं। यू कैन आस्क देम टू जॉइन अ डेमो सेशन एंड फ्रॉम देयर यू कैन इजीली कन्वर्ट देम। सो दिस इज हाउ यू कैन इजीली गेट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स ऑनलाइन, और इस तरीके से आप आसानी से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज आपको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपका बेसिक्स क्लियर रहता है, देन यू कैन इजीली कन्वर्ट स्टूडेंट्स, मोर एंड मोर स्टूडेंट्स, और गुड क्वालिटी स्टूडेंट्स।